धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि प्रभु ने एक सुंदर अवसर दिया ताकि आज के शाम के समय में हम सामर्थी और प्रभावशाली और जिंदा वचन परमेश्वर का आज हम देखने पाए। मित्रों, प्रभु ने जो मुझे वचन दिया है उस वचन को आज हम देखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। लगातार आप हमारे साथ फेसबुक में जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आप लोगों को मेरे माध्यम से आशीषित कर रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो YouTube में फेस है, आप YouTube में आप मुझे देख सकते हैं। राजेश जोसेफ कुरबा करके आप डालोगे तो आपको YouTube में मैं मिल जाऊंगा। जैसे कि परमेश्वर ने मेरे माध्यम से बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, काम के किए हैं और अपनी महिमा वो लिया है, तो आप मुझे YouTube के माध्यम से देखकर भी प्रभु की महिमा कर सकते हैं। एवं आज का वचन भी मैं इसको YouTube में डालूंगा। निवेदन है, कृपया करके आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपके सब्सक्राइब करने के चलते और शेयर करने के चलते बहुत सारे लोग आशीषित होंगे और परमेश्वर के राज की महिमा होगी। तो आप हमें YouTube में देख सकते हैं, राजेश जोसेफ कुरबा करके आप सर्च करोगे तो मैं आपको YouTube में मिल जाऊंगा और YouTube में आप परमेश्वर की महिमा इस प्रभु के दास के माध्यम से आप देख सकते हैं। आज परमेश्वर ने मुझे आभारा कि उसका जीवित वचन का बखान आप लोगों के मध्य में करूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये वचन और भी लोगों के पास में पहुंचना चाहिए। मैं जो कहना चाह रहा, आप समझदार हैं, क्योंकि बाइबल बताती है खुद ही बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना है। मेरे खुदावन के लोगों, परमेश्वर ने आपको और मुझको सुंदर अवसर दिया है कि हम प्रभु का वचन को पहुंचाए। मैं आपके बीच में प्रभु का वचन पहुंचा रहा हूं। आप इसे शेयर करके और भी लोगों को बीच में प्रभु का जिंदा वचन पहुंचाए, ताकि प्रभु का जीवित वचन लोगों के पास में पहुंचे और अंत के समय में लोग उद्धार प्राप्त करें। ये मित्रों, आप और मैं अंत के समय में जीवन निर्वाह कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का दिन का आने का शाइन हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए आइए पवित्र जीवन को जिए, प्रभु का भय माने और परमेश्वर से लिपटे रहे। किसी प्रकार से आप इस धरती में छोड़ दिया ना जाए, पीड़ाओं के लिए छोड़ दिया ना जाए, पर मैं विश्वास करता हूं जो यीशु के खून से धुले हुए है वे पीड़ाओं में और इस समस्या में नहीं छोड़े जाएंगे। परमेश्वर अपने समय से आपको अपने पास बुलाकर अपनी महिमा के उस राज्य में अनंत काल के लिए आपको प्रफुल्लित करेगा और आप उसके हमेशा के लिए कहलाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। आइए मेरे साथ आज का पवित्र वचन को निकाल ले। यदि आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लीजिए आमोस की पुस्तक, उसका छोटे नबी में मिलेगा आपको आमोस, उसका 2 अध्याय और उसका 11 और 12 पद में आपकी सेवा में पढ़ूंगा, जो इस प्रकार से यहां लिखा हुआ है। कृपया ध्यान दीजिए। मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाजीर होने के लिए ठहराया है। हे इस्राएलियों, क्या यह सब सच नहीं है? यहोवा की यही वाणी है। आगे 12 पद में लिखा है, परंतु तुमने नाजीरों को दाख मधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी ना करे। परंतु तुमने नाजीरों को दाख मधु पिलाया और नबियों को कहा कि भविष्यवाणी ना करे। आइए आज का जीवित और पवित्र, प्रबल और दुनिया में सामर्थ्य के काम करने वाला परमेश्वर का जीवित वचन से हम देखें। मेरा विषय है नाजीर। आइए आप और मैं नाजीर के भेद के विषय में हम आज सुनकर आशीषित होने पाए। नाजीर शब्द का प्रयोग एक प्रकार का
प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्तियों के लिए होता था। जो व्यक्ति प्रतिज्ञा करता था उसके लिए ये नाजीर शब्द जो है वो उपयोग में लाया जाता था। एक शब्द इब्रानी भाषा के अनुसार इसका अर्थ होता है, संभवतः इसका अर्थ होता है मन्नत से। मन्नत से इसका संबंध होता है हिब्रूस के अनुसार, इब्रानी भाषा के अनुसार। और नाजिरता का जो विधि होती थी वो बहुत कठिन होता था। उसके नियम होते थे। जो नाजिर का मन्नत मांगता था वो लोगों के सामने में, समाज के सामने में, या बोला जाए हर एक लोगों के सामने वो नाजिरता का मन्नत मांगता था। और उसका मन्नत जो होता था वो बहुत कड़ा होता था। और नाजिर के जो नियम होते थे, जो माता पिता नाजिर का मन्नत मांगते थे या कोई भी व्यक्ति नाजिर का मन्नत मांगता था, उसके नियम होते थे और बहुत ही उस कठिन नियम का पालन करना पड़ता था, खास करके 3 बातों का। पहली जो बातें है कि जो नाजिर का मन्नत माता पिता भी माने, वो समाज के सामने जब मानते थे तो पहली चीज ये थी कि नाजिर जो होगा वो मदिरा नहीं पिएगा। किसी प्रकार का मदिरा का सेवन या उसका वस्तु का बहिष्कार करना है, बहिष्कार उसको करना पड़ता था, जिससे देखने वालों को यह चिन्ह होता था, यह समझ आता था कि जो नाजिर का मन्नत मांगा गया है, ये लोग मदिरा के नशे में चूर नहीं रहते। मदिरा को या किसी भी प्रकार का जो नशा है उसको बहिष्कार करते थे, छोड़ देते थे, उसको वो त्याग देते थे, क्योंकि नाजिरों के लिए ये विधि थी। और जिससे ये पता चलता था कि ये लोग सुखों और नशा में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे, सांसारिक जीवन के साथ में नहीं चल रहे, परंतु इनका लिंक, इनका जो संबंध है परमेश्वर के साथ में है। पहली जो इनको त्यागना पड़ता था मन्नत मांगने के पहले कि किसी प्रकार का नशा इनको करना मना था। दूसरी बात यह थी कि नाजिर का जो मन्नत मांगता था उसके लिए वो ये होता था कि उसका बाल ना कटे, किसी प्रकार से उसका बाल पे छुरा कभी नहीं फुरने पाए जब तक वो नाजिर रहेगा। और जिससे पता चलता था कि नाजिर के लंबे बाल को देखकर लोग समझ जाते थे कि फलाना व्यक्ति जिसके शरीर में, जिसके बाल पे छुरा नहीं फिरा, चाहे सर के बाल हो चाहे दाढ़ी के बाल हो, उसके बाल कभी नहीं कटते थे। ये चिन्ह था। पहला चिन्ह वो नशा को बहिष्कार करता था। दूसरा चिन्ह उसके सर पे कभी छुरे नहीं लगते थे। और तीसरा जो चीज है नाजिर के लिए कि कोई भी मृत चीज को, कोई भी लाश को, चाहे जानवर का लाश हो, चाहे इंसान का लाश हो, चाहे पक्षी का लाश हो, किसी प्रकार का भी लाश को वो नहीं छूता था। ये नियम परमेश्वर की ओर से नाजिरों के लिए बनाया गया था और इस नियम को लोग मानते थे। जो नाजिर का मन्नत मांगते थे वो लोग इसी प्रकार की विधि का पालन करते थे। बाय द वे, एक पत्नी एक पति नाजिर का मन्नत मांगे और ये तीनों बातों को वो लोग ध्यान देते थे। पति ये तीनों चीजों से दूर रहते थे। यदि पत्नी गर्भवती है और नाजिर का मन्नत मांगी है
और वो पत्नी के गर्भ में जो बेटा है उसने नाजिर का मन्नत मांगी है, तो गर्भ के बेटा जो पेट में है बच्चा है, और धोखे से उस स्त्री किसी लाश को भी छू ले तो उसकी नाजिरता भंग हो जाती थी। दुर्भाग्यपूर्ण किसी भी तरीके से उस स्त्री के हाथ में यदि किसी की मौत हो जाए, किसी बच्चे की मौत हो जाए या किसी इंसान की मौत हो जाए, तो उस स्त्री ने जो समाज के सामने में जो नाजिरता का विधि को माना था, मन्नत को माना था, उस विधि को पूरा करते आ रही थी, तो उसके लिए बहुत नियम होते थे। वो उस समय उसका जो नाजिरता का जो मन्नत को मांगे रहती थी या उसका हस्बैंड दोनों मांगे रहते थे, उनका मन्नत उस समय भंग हो जाता था किसी प्रकार का शराब का लेने के चलते या लाश को छू लेने के चलते या और कुछ कारण के चलते। फिर से वे लोग उस नाजिरता का, जिस दिन वो लोग ऐसा किए हैं उस दिन से फिर से मन फिराकर क्षमा मांग कर, और जो परमेश्वर ने नियम ठहराया था, जो परमेश्वर ने बलिदानों को चढ़ाने के लिए जो नियम बनाया था, 4 प्रकार के विशेष करके 4 प्रकार का बलिदान उनको चढ़ाना पड़ता था। पहला जो बलिदान उनको चढ़ाना पड़ता था, यदि नाजिरता भंग हो गई है, नाजिरता का जो मन्नत है वो टूट गया है, तो फिर से जिस दिन वो मन्नत टूटा है उसी दिन से वे लोग फिर से मन्नत मांगते थे, पर 4 प्रकार का बलिदान उनको चढ़ाना पड़ता था। पहला जो होम बलिदान जो चढ़ाना पड़ता था, होम बलि करके इनको 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा चढ़ाना पड़ता था। पहला होम बलि करके इनको निर्दोष भेड़ का बच्चा चढ़ाना पड़ता था। दूसरा, पाप बलिदान करके इनको 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ी का बच्चा चढ़ाना पड़ता था। पहला होम बलि करके एक निर्दोष भेड़ का बच्चा, अब पाप बलि करके एक निर्दोष भेड़ी का बच्चा, और तीसरी बात है मेल बलि करके एक निर्दोष मेढ़ा। तीसरी बात है मेल बलि करके निर्दोष मेढ़ा चढ़ाना पड़ता था, और अन्य बलि भी इनको चढ़ाना पड़ता था, जिसमें 4-5 बातों को ध्यान देना पड़ता था। अन्न बलि के लिए परमेश्वर ने अनुमति दी थी, जो नाजिर जिनका भंग हो गया है 1 टोकरी अखमीरी रोटी लेके जाना पड़ता था। तेल से सने में मैदे के फुलके, तेल से चुपड़े हुए अखमीरी रोटी की पपड़ियां, अर्घ से के चढ़ावे याजक के पास मिलाप वाले तंबू में लेकर जाना पड़ता था। और मुख्य बात यह है कि जो नाजिरता का मन्नत को मांगा है, वो अपना सर का बाल कटा के वो याजक के पास ले जाता था, और याजक उसको मेल बलि के नीचे का जो आग है उस आग में उसका बाल को डाल दिया करता था। और फिर याजक जो व्यक्ति मन्नत मांगने फिर से आया, जिसकी विधि टूट गई है, जिसकी मन्नत भंग हो गई है, नाजिरता का मन्नत भंग हो गया है, वो व्यक्ति याजक के पास में सारे चीजों के लिए वो जाता था, और याजक उसके लिए प्रार्थना करता था, और याजक उसके सर, उसके गंजे सर, जब वो बाल बुढ़ा लिया, उसके सर के लिए पे याजक एक पकाया हुआ एक मेढ़े का जो कंधा है, मेढ़े का जो कंधा है, उसको लेकर अखमीरी की एक रोटी और एक पपड़ी याजक उस व्यक्ति के हाथ में रख देता था। ये सारे नियम थे। याजक उस व्यक्ति के ऊपर रख देता था कंधे को, और उसके हाथ में रखता था एक मेढ़े के कंधे को पकाया हुआ, और याजक उसके हाथ को हिला हिलाकर, जोर जोर हिलाकर उसके लिए पछताप करता था, प्रार्थना करता था। मित्रों, आपने सुना है कि कितने प्रकार की विधि होती थी। 4 प्रकार का विशेष करके बलिदान चढ़ाना पड़ता था।
जो लोग नाज़िरता का विधि को भंग कर देते थे, उसके मन्नत से छूट जाते थे, उनके लिए बहुत ज्यादा कठिनाई होती थी, बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता था। होम बलि, पाप बलि, मेल बलि, अन्न बलि, आपने सुना कि मैंने कहा कि क्या क्या इनको चढ़ाना पड़ता था, किस प्रकार के निर्दोष जानवर इनको चढ़ाना पड़ता था। फिर इसके बाद जब ये बलिदान चढ़ाया जाता था, उस दिन से उनका नाज़िरता का जो विधि फिर से प्रारंभ होती थी। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने यहां पर अपने वचन में कहा है, और ये बहुत सोचने वाली बात है कि परंतु तुमने नाज़िरों को दाख मधु पिलाया, यानी कि परमेश्वर नाज़िरी को दाख मधु पीने से मना किया था। इज़राइल के लिए परमेश्वर कहता है, इज़राइल के न्याय के लिए परमेश्वर कहता है, तुम लोगों ने गलती की है। जो नाज़िर मन्नत मांगे थे, जिनके माता पिता मन्नत मांगे थे, पर तुम लोगों ने गलती की है, इसका दंड को इज़राइल को भोगना पड़ेगा। तुम लोगों ने नाज़िर को दाख मधु पिलाया है और नबियों को मना किया है कि भविष्यवाणी मत करो। तुमने मेरे दर्शन को रोका है, मेरे सेवकों को रोका है, मेरे कार्य को रोका है, इसलिए तुम पर दंड आएगा। इस्राएल के लिए परमेश्वर ने कहा, मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये नाज़िर जो होते थे, उनको बहुत देख के जीवन में व्यतीत करना पड़ता था, क्योंकि परमेश्वर के ठहराए हुए थे, ये अलग किए हुए थे, ये समाज से अलग किए व्यक्ति थे। ये कोई राजा नहीं होते थे, ये याजक नहीं थे, ये पास्टर नहीं थे, पर इनकी एक सेवकाई अलग प्रकार की थी। नाज़िर को की सेवकाई अलग प्रकार की थी। ये चुनिंदा हुए लोग थे। बाइबल में बहुत सारे नाज़िर है। यदि आप और मैं हम देखे परमेश्वर का जीवित वचन को देखे, तो पहला सैमुएल उसका 1 अध्याय उसका 11 पद पढ़े, तो वहां पर एक स्त्री है जिसका नाम हन्ना है। वो मन्नत मांगती है, सीलों में जाकर उस भवन में जाकर मन्नत मांगती है, प्रभु मैं तेरी दासी तुझसे मन्नत मांगती हूं कि तू मुझे यदि बेटा देगा तो मैं उस बेटे को इस भवन में सौंप दूंगी और उसके सर पे कभी छुरे नहीं फिरने पाएगा, उसका बाल नहीं कटने पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, शामुएल जो था, जो सामुएल दर्शी भविष्यवक्ता जिसको नबी बोलते हैं, वो भी नाज़िर था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो भी नाज़िर था। लूका रचित सुसमाचार उसका यदि 1 अध्याय उसका आप और मैं 15 पद पढ़े, तो वहां पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो महान होगा और वो कभी मदिरा नहीं पीगा। और वो कौन है महान होगा? जो लूका 1 अध्याय 15 पद, महान होगा कभी मदिरा नहीं पीगा। ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए है, जो कि इसका नाम स्वर्ग से आया। यूहन्ना की माता जिसका नाम है एलिसिबा, और उसका पिता जिसका नाम जकरिया को परमेश्वर दर्शन देके, जब उसकी पारी जब आती है, दर्शन देके बातचीत करता है कि तेरी पत्नी बांझ है, तुम दोनों बहुत बूढ़े हैं, पर एक पुत्र होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यूहन्ना का नाम स्वर्ग से रखा गया था। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ये भी नाज़िर था, वो मदिरा कभी नहीं पीगा, उसके विषय में लिखा है। और यदि प्रेतों के काम उसका 18 अध्याय 18 पद से पढ़े, तो वहां पर हमें पढ़ने से मिलता है कि पौलुस भी कुछ समय नाज़िरता के वो विधि को माना था, मन्नत को माना था, और उसने अपने बाल को कटाया। बाइबल में लिखा है उसने अपने बाल पे छुरा फिरवाया। वो कुछ समय तक पौलुस नाज़िर का वो मन्नत को मांगा हुआ था। आइए हम देखें बाइबल का सबसे बड़ा नाज़िर कौन था। बाइबल का सबसे बड़ा नाज़िर आपको हो सकता पता होगा या नहीं पता होगा। बाइबल का सबसे बड़ा नाज़िर पुराने नियम का शिमशोन था। हालेलुया। शिमशोन को भी स्वर्ग से उसके माता को और से उसके पास में स्वर्गदूत आया। शिमशोन का पिता का नाम मनोह था, और पहले मनोह की पत्नी को स्वर्गदूत दर्शन दिया क्योंकि वो बांझ थी, और उस समय दर्शन दिया जब वो बांझ थी, और कहा
कि तेरा एक बेटा होगा। वो डर गई जब स्वर्गदूत का दर्शन देखी। मैं आपसे कहना चाहता मेरे मित्रों कि शिमशोन को स्वर्ग से घोषणा की गई थी कि ये नाज़ीर होगा। मैंने आपको बताया कि पहला सामुएल 1 अध्याय 11 पद में मैं आपको बताया कि हन्ना ने मन्नत मांगी थी अपने बेटे के लिए कि वो नाज़ीर होगा। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, शिमशोन के लिए और यूहन्ना के लिए स्वर्ग से घोषणा की गई थी कि नाज़ीर होगा। कितने सौभाग्य की बात थी यूहन्ना के लिए और विशेष करके शिमशोन के लिए। वो ताकतवर होगा, वो छुड़ाने वाला होगा, वो महान होगा, वो सामर्थ्य से भरा होगा, वो परमेश्वर की महिमा करने वाला होगा। अब ये स्त्री जो कि मनहू की पत्नी, जिसको शिमशोन की मां बोलते, वो घबरा गई थी। उसने अपने पति को बखान किया और सेकंड डे फिर वही स्वर्गदूत आया और बातचीत करने लगा। ये दोनों घबरा गए और कहा गया कि फिर से वही शब्द कहा गया कि तुझे एक बेटा होगा। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके सर पे कोई प्रकार का छुरा नहीं फिरना चाहिए, कोई मदिरा नहीं लेना चाहिए, कोई लाश नहीं छूना चाहिए। ये सारी विधि परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा बता दिया था। अब ये पूरा फेमस हो गया था कि शिमशोन एक नाज़ीर है। कलीसिया को मालूम था, लोगों को मालूम था, समाज को मालूम था कि शिमशोन नाज़ीर है, क्योंकि शिमशोन मदिरा नहीं पीता था, शिमशोन अपने सर के बाल को नहीं कटाता था, शिमशोन किसी प्रकार का लाश को नहीं छूता था। पर क्या हुआ कि शिमशोन के अंदर का सामर्थ्य जाता रहा। क्या हुआ? उसका नाज़िरता का भंग हो गया, उसकी नाज़िरता की विधि समाप्त हो गई, उसका मन्नत समाप्त हो गया और शिमशोन को पता भी नहीं चला। मैं कहना चाहता हूं खुदावंद के लोगों, कई बार आप और मैं अपने दान और वरदान पे हम ज्यादा गौर नहीं करते, अपने दान और वरदान पे लापरवाह रहते। प्रभु ने जो आपको वरदान दिया है, उस वरदान को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आपको चमकाना है। याद रखिए, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। परमेश्वर एक एक वरदान जो प्रभु ने आपको दिया है, उस वरदान को आप किसी प्रकार के पाप में ना बेचे, किसी प्रकार के गंदगी में ना बेचे, किसी प्रकार के पैसे में ना बेचे, किसी प्रकार के घमंड में आप उस वरदान को नष्ट ना करें। क्योंकि परमेश्वर ने जो वरदान दिया है, उस वरदान का आप शुद्ध उपयोग करें, उस वरदान को चमकाइए, उस वरदान के लिए कार्य कीजिए, उस वरदान को यीशु मसीह की सामर्थ्य में बढ़ाइए, उस वरदान के सही उपयोग को कीजिए। मेरे मित्रों, आपको वरदान के प्रति जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उस वरदान के प्रति आपको सुनिश्चित नहीं होना चाहिए, आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए। उस वरदान को आपको हर दिन हर समय संभाल के रखना चाहिए, आप उसको चमकाना चाहिए। किसी प्रकार का घमंड आपके वरदान को ना छीन ले, किसी प्रकार का पाप आपके वरदान को ना छीन ले। कई बार ये होता है कि कई लोग वरदान पाए रहते हैं, वे व्यभिचार में अपना जीवन को जीते हैं। कई प्रभु के सेवक, मैं क्षमा चाहता हूं ये कहने से कि कई सेवक वरदान को दुरुपयोग करते हैं। कई लोग वरदान को समझ नहीं पाते। प्रभु ने वरदान दिया, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर वरदान तुरंत नहीं छीनता, परमेश्वर अपने सामर्थ्य के काम को तुरंत नहीं छीनता। परमेश्वर मौका बार बार देता है ताकि उस वरदान को हम रमा करें, उस वरदान को चमकाए, आत्मा की सामर्थ्य से चमकाए। जैसा पौलुस ने कहा, मेरे हाथ रखने के द्वारा जो वरदान तीमुथियुस तुझे मिले है, उस वरदान को चमका दे। मेरे प्रियो, इस वरदान जो प्रभु ने आपको दिया, हो सकता भविष्यवाणी का वरदान दिया, हो सकता कि चंगाई का वरदान प्रभु ने दिया, सामर्थ्य के काम करने का वरदान दिया और टीचिंग देने का वरदान दिया, पासबानी करने का वरदान दिया, देने का वरदान दिया। जितने भी प्रकार के वरदान कई प्रकार के हैं, उस सारे वरदान का हिसाब परमेश्वर आपसे ना ले। आपको जो वरदान परमेश्वर ने दिया, उसको ईमानदारी से परमेश्वर के उस वरदान के लिए धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वरदान सबको नहीं मिलता। वरदान परमेश्वर विशेष लोगों को देता है। सामर्थ्य के काम करने का वरदान, भविष्यवाणी करने का वरदान और आश्चर्य कर्म करने का वरदान और प्रचार करने का वरदान, सुसमाचार, भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता का वरदान, जो भी प्रभु ने आपको वरदान दिया। खुदावन के लोगों, इस वरदान के प्रति सुनिश्चित मत रहिए, इस वरदान के प्रति लापरवाह मत रहिए, और ताकि वरदान आपके जीवन से जाने ना पाए। परमेश्वर जो वरदान दिए है,
उस वरदान को आप संभालिए, नहीं तो अंत के समय में जब आप कहोगे, प्रभु का जीवित वचन में लिखा है, परमेश्वर मैंने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली है, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की है। प्रभु कहेगा, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चला जा, मैं तुझे नहीं जानता। मैं आपसे कहना चाहता प्रियो, हो सकता कि ये वचन आपको चुभ रहा होगा, हो सकता कि वचन आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, आपको यदि वरदान मिल गया तो ये मत सोचिए कि आप स्वर्ग चला जाएंगे। मुझको भी प्रभु ने कई प्रकार का वरदान दिया है, भविष्यवाणी का वरदान दिया है, और चंगाई का वरदान प्रभु ने दिया है, प्रचार करने का वरदान दिया, पर मुझे डर लगता है कि प्रभु ये वरदान के चलते कहीं मैं किसी प्रकार का गलत काम ना करूं। प्रभु हमें वरदान इसलिए नहीं दिया कि मैं और आप गलत काम करें, पर इस वरदान को पवित्रता के साथ रखिए, अपने जीवन में रखिए। और वरदान आपका और मेरा वरदान जो पवित्र आत्मा के माध्यम से दिया गया, क्योंकि बाइबल में लिखा है हर एक वरदान जो गिफ्ट है पवित्र आत्मा बांटता है, पवित्र आत्मा देता है। उस पवित्र आत्मा को किसी प्रकार से शोकित ना करे और आपके और मेरे वरदान हमारे जीवन से जाने नहीं पाए। ये वरदान पाप के चलते चले जाते हैं। आज बहुत से लोग कंफ्यूजन में हैं, वरदान भी इस्तेमाल हो रहे हैं और पाप भी कर रहे हैं, वे लोग कंफ्यूजन में हैं। इसी प्रकार से ये जो नाजिर था, बाइबल का सबसे बड़ा नाजिर जिसका नाम सिमसोन था, इतना ज्यादा सामर्थ्य था कि वो शेर को फाड़ दिया, और बाइबल में लिखा है वो बड़े बड़े गेट को फाड़ देता था और शेर को बकरी के बच्चे के समान फाड़ देता था। उसके बाल में इतने ताकत थे, इतना ज्यादा प्रभावशाली था। जब तक वो प्रभावशाली था, ये ताकत उसके पास थे। पर मैं बताना चाहता हूं कि इसका वरदान कैसे गया, इसकी नाजिरता कैसे भंग हो गई, इसका मन्नत कैसे समाप्त होता गया। कई बार आप और मैं ऐसी करते हैं, कई बार पाप गुनाह में जीवन जीते हैं और प्रभु इस्तेमाल करता है, और हम सोचते हम धोखे में रहते हैं कि प्रभु तो इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु तो हमें छोड़ा नहीं। पर याद रखिए कि प्रभु के सामने इसका हमें हिसाब देना होगा। परमेश्वर के सामने हमारे वरदान का, हमारे जीवन का, इस धरती में रहकर जो कार्य कर रहे हैं, एक एक चीजों का लेखा परमेश्वर के सामने खुदावन के लोगों देना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का भय मानते हुए इस धरती में जीवन को जिए, किसी प्रकार का पाप ना करें। इनके लिए मना था कि कोई प्रकार का मदिरा ना पिए, इनके लिए मनाही था कि बाल ना काटे, नाजिरों के लिए इनके लिए मनाही था कि लाश ना छुए। देखिए, शिमशोन पाप करने के बावजूद भी इस्तेमाल हो रहा था। मैंने आपको बताया, यदि कोई प्रकार का लाश छू लेता था, मृत्यु किसी चीज को छू लेता था, उसका नाजिरता भंग हो जाती थी, उसको फिर से मन्नत मांगना पड़ता था। फिर से शुरुआती से मन्नत मांगकर वो 4 प्रकार के बलिदान चढ़ाकर फिर से जीवन निर्वाह करना पड़ता था, अपने बाल को काट के। परंतु शिमशोन धोखे में था। सबसे पहले शिमशोन देखते हैं कि उसने जब शेर को मारा, फाड़ा, जब वो लौट रहा था तिम्ना से, तो शेर के ऊपर जो मरा हुआ शेर, जो लाश है, उसमें मधुमक्खी का छत्ता था, और परमेश्वर ने मना किया था। और ये बात शिमशोन के माता पिता बचपन से सिखा रहे थे, बेटा तू मदिरा मत पीना, बेटा तू कोई लाश को मत छूना, बेटा तेरे सर का बाल नहीं कटना चाहिए। ये 3 चीज पे शिमशोन को हमेशा आधा उसके फैमिली के लोग कराते थे। और बाइबल बताती शिमशोन के साथ परमेश्वर था। वो बालक बढ़ता गया, आशीषित हो गया और वो सामर्थी हो गया, परमेश्वर का बल उसके ऊपर उतरता था और बहुत शक्तिशाली था। शिमशोन का ऐश फैल गया था, शिमशोन से कोई भी व्यक्ति जीत नहीं पाते थे। 300 लोमड़ियों को पकड़कर पूंछ को बांधकर खेत में छोड़ दिया था। बहुत बड़े बड़े कार्य शिमशोन के द्वारा किया, पर ये पाप कर लिया था, फिर भी प्रभु उसको इस्तेमाल कर रहा था। पहला इसका गुनाह था, मन्नत उसी दिन इसका भंग हो गया था, इसको फिर से मन्नत मांगने की आवश्यकता थी। कई बार मेरे मित्रों, आप और मैं पाप करने के बावजूद पछताप नहीं करते। शिमशोन पछताप नहीं किया उस समय, उसने लाश को छुआ, जो कि नाजिर लोग के लिए, जो नाजिर का मन्नत मांगता है, उसके लिए ये पाप था, ये पाप था, उसको पता नहीं चला। बाइबल में लिखा है, छोटे छोटे लोमड़ियों को निकालो क्योंकि दाग की बारी को वो नष्ट कर रहे। सृष्टि की 2 अध्याय का 15 पद।
कई बार हम सोचते हैं छोटे छोटे कार्य को ये पाप नहीं है, पर वो पाप है। पाप तो पाप होता है मेरे मित्रों। शिमशोन को ये पता था कि लाश को नहीं छूना, परंतु उसी लाश से उसने छुआ और उसमें का जो मधुमक्खी का छत्ता से उसने उस रस को निकाल कर पिया, पता नहीं चला। फिर भी इस्तेमाल हो रहा था। बड़े कार्य शिमशोन के द्वारा हो रहे थे, बड़े बड़े सामर्थ के काम शिमशोन के द्वारा हो रहे थे। जहां जाता था युद्ध जीत जाता था, धोखे में था। मैं कहना चाहता हूं बड़े बड़े कार्य प्रभु कर रहा है आपके द्वारा, कोई बड़ी बात नहीं, ये प्रभु कर रहा है, जिंदा हुआ खुदावन कर रहा है। परमेश्वर मेरे द्वारा बड़े बड़े काम करता है, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। पर मैं ये नहीं कह सकता मेरे द्वारा बड़ा बड़ा काम कर रहा है। मैं सही रीति से जीवन यदि ना जीऊं तो मैं नहीं कह सकता कि मैं स्वर्ग का भागीदारी हूंगा, क्योंकि वरदान प्रभु ने आपको और मुझको दिया है। मेरे सुनने वालों, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। अरबों खरबों के बीच में इस धरती में कई प्रकार के लोग हैं, उनको प्रभु ने नहीं चुना, पर आपको चुना है। आपको प्रभु ने चुना है। बड़ी भीड़ में से परमेश्वर आपको चुना है। उस समय परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्वर्ग से परमेश्वर मनोह के घर में उतरा, उसकी पत्नी के पास में आया, मनोह के पास में आया स्वर्गदूत, और स्वर्ग से उसके लिए घोषणा की गई थी कि नाज़ीर होगा, छुरा नहीं फिरना पाए, मदिरा नहीं पीने पाए और लाश को नहीं छूने पाए। कई बार हम समझ नहीं पाते, पाप को कर बैठते हैं। इसलिए मैं आपको एक जरिया बताना चाहता हूं। मैं हमेशा एक प्रार्थना करता हूं और आपको भी प्रार्थना की आवश्यकता है। मैं डेली मन फिराता हूं, मैं डेली कहता हूं प्रभु तो अपने लहू से मुझे धो दे, मेरे गुनाह पापों को क्षमा कर। मैं डेली बपतिस्मा नहीं लेता, क्योंकि मैंने बपतिस्मा ले चुका है, अपने पापों को पानी के नीचे गाड़ चुका है। मैं कहना चाहता हूं आपको डेली पश्चाताप करने की आवश्यकता है, डेली यीशु के खून से धुलने की अति आवश्यकता है। बस अर्थ यह है, कई बार लोग पाप करते जाते हैं, नशा में लिप्त रहते हैं, वह विचार करते जाते हैं, झूठ बोलते हैं और गंदे काम में जीवन व्यतीत होता रहता है। अच्छा, प्रभु ने हो सकता है कि आपको वह आराधक बनाया है, आपके द्वारा चमत्कार के काम हो रहे हैं, आपके द्वारा बड़े काम हो रहे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको शुरुआत में कहा कि प्रभु बहुत रहम करने वाला है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। कई बार लोग पछतावा भी नहीं करते, पर ये यूज होते हैं। मैंने कई बार प्रभु से सवाल की है, कई बार मैंने सवाल किए हैं। मैं कई लोगों को देखा जो यूज भी होते हैं, क्षमा चाहता हूं मैं आपसे, यूज भी होते हैं, पर उनका जीवन प्रभु में सही नहीं है। मैंने कहा प्रभु उनके वरदान को तो क्यों नहीं छीन लेता? क्यों वो लोग ऐसे व्यभिचार और गंदे काम झूठ बोल के वे लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका नाम बहुत हो रहा है। प्रभु ने मुझसे बातचीत किया कि मैं हरेक का लेखा और हरेक को दंड देने के लिए आने वाला परमेश्वर हूं। मैं अब प्रभु से सवाल नहीं करता कि कोई भी इस्तेमाल हो, कोई भी कैसे जीवन को जिए, पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि मेरे मित्रों, हमारा चरित्र, हमारा जीवन ही हमको स्वर्ग लेकर जाएगा। हमारा अच्छा चरित्र, परमेश्वर का भय मानना ही हमें स्वर्ग लेकर जाएगा। हमारा वरदान स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। जो प्रभु ने बड़े बड़े वरदान दिया, मुर्दे जिंदा करने का वरदान दिया, भविष्यवाणी करने का वरदान दिया, बड़े से बड़े वरदान, ये वरदान यदि आपको परमेश्वर ने दिया है, आप यदि सही जीवन नहीं जी रहे हैं तो स्वर्ग नहीं जाओगे। ये वरदान मिला है, ये नहीं बोल रहा हूं कि वरदान मिलने के बाद आप नरक चला जाओगे। वरदान आपको मिला है, सही जीवन जी रहे हैं तो आप स्वर्ग जाओगे। और यदि आपको कोई प्रकार का वरदान नहीं मिला है और सही जीवन जी रहे, फिर भी आप स्वर्ग जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, उद्धार हमारे लिए बड़े वरदान से बढ़कर है। परमेश्वर के नाम की महिमा। शिमशोन ने पाप किया। शिमशोन स्त्रियों के पास गया, दलीला के पास गया और वो एक काम करने लगा, प्रेम करने लगा। वो धोखे में था, यूज हो रहा था। दलीला के पास गया, प्यार करने लगा। उसके पहले एक और स्त्री के पास में गया, ऐसे स्त्रियों के पास जाने लगा। मैं कहना चाहता मेरे मित्रों, परमेश्वर ने आपको जो दान वरदान दिया, आप अपने दान वरदान को पाप में मत व्यतीत करें, पाप के साथ तुलना ना करें, पर आपका दान वरदान पवित्र होना चाहिए।
आपका जीवन पवित्र होना चाहिए, परमेश्वर का भय मानना है आपको, क्योंकि बाइबल में लिखा है हर एक चीज परमेश्वर के सामने बेपरद है, खुली हुई किताब के समान है। सिमसोन को मन फिराने की अति आवश्यकता थी। मैं सोचता जिस दिन उसने लाश को छुआ, यदि मन फिराता, फिर से मन्नत को मांग लेता, तो प्रभु उसको दूसरी तरीके से इस्तेमाल करता, पर उस पाप पे पाप करता गया। बाइबल में लिखा क्या हम पाप करते रहे कि हम पर अनुग्रह बहुत आय से हो? कदापि नहीं। एक बार जब हम पाप के लिए मर गए तो उसमें क्यों कर जीवन को व्यतीत करें? खुदावन के लोगों, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया है उस दिन आप पाप के लिए मर गए और धार्मिकता के लिए जी उठे हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, आप ध्यान दीजिए, बाइबल में ध्यान से चलो कि तुम कैसी चाल चल रहे हो। इसलिए आपको मुझको निर्बुद्धि के नहीं जीना है। इस संसार में रहते हुए पाप के ऊपर पाप ना करना है। यदि आप नाटक देखने वाले हैं, यदि आप पिक्चर देखने वाले हैं और फिर भी अच्छा इस्तेमाल हो रहे, चर्च में अच्छा गीत गाते हो, अच्छा आराधना करते हो और अच्छा प्रचार करने वाले होंगे, आपकी प्रार्थना से चंगे हो रहे हैं, पर वो पाप का घड़ा आपका भर रहा है। आप पिक्चर देख के, नाटक देख के, बुरे चीज को देखकर, नशा को लेकर आप इस कार्य को कर रहे हैं और हम सोच रहे कि प्रभु ने हमको वरदान दिया है। इसका निष्कर्ष बहुत खतरनाक होगा, जो कि आप सभी को मालूम है कि शिमशोन का निष्कर्ष, उसका एंड बहुत खतरनाक हुआ। बाइबल बताती है कि जब दलीला नाम स्त्री के पास में गया, वो उसने उसको प्रेम में मोह ली और उसके पास वो बार बार जाया करता था और उसके साथ सोया करता था। दलीला उसको जब पहली बार भेद पूछी, तेरा भेद कहां है, तो उसने झूठ बोला, मेरा भेद बाल पे है, उसको बांध दिया जाए तो कुछ नहीं होगा। पर बाइबल बताती है उसका बाल को जब बांधा गया, उसने इस प्रकार से तोड़ डाला और रस्सी के समान जला डाला। इतना ज्यादा सामर्थ था। अंतिम निष्कर्ष यह हुआ कि दलीला बार बार उसको उसकाती रही और रोने लगी, कहने लगी तू मुझसे प्यार नहीं करता, अब की बार मुझे अपना भेद नहीं बताएगा, तेरा बल कहां है, तेरे पास सामर्थ कहां पास है। तो लास्ट में उस स्त्री को उसने अपना भेद बता दिया। परमेश्वर ने मना किया था लाश छूने, परमेश्वर ने मना किया था कि सर का बाल में छीरा नहीं पड़ना पाए। बाइबल बताती है, बहुत दुख की बात मुझे लगता है दो व्यक्तियों के लिए, एक शिमशोन के लिए और एक शाऊल राजा के लिए, कि परमेश्वर की आत्मा इनके पर से उठ गई, परमेश्वर नाराज होकर चला गया। बाइबल में लिखा है कि पलस्ती आए, और पहले जब पलस्ती आए तो शिमशोन का जब सर को बाल बांधी गई थी, दलीला बांधी थी, जैसी पलिस्ती का नाम लेते सुनते ही ये शिमशोन झटक देता था, क्योंकि उसका बाल अब तक नहीं कटा था, उसका सामर्थ्य उसके बाल में था, उसके जीवन पे था। परंतु जब अब टकला हो गया, उसका सर का बाल काट दिया गया। इसी स्त्री दलीला ने कहा, शिमशोन देख पलिस्ती तेरा घात पे आए, अपना बाल झटकता रहा। क्या दुख की बात थी कि परमेश्वर उसके पास से चला गया। उसका जो बाल में भेद और सामर्थ था, उसका अनाइंटिंग समाप्त हो गया। मैं कहना चाहता मेरे भाइयों, प्रिय बहनों, सुनने वालों, आपको परमेश्वर ने जो वरदान दिया, अपना वरदान को पाप में मत व्यतीत कीजिए, न तो एक दिन बहुत भयंकर निष्कर्ष होगा, एक दिन आपके लिए घातक होगा, खतरनाक होगा, यहां तक कि नरक का कारण भी हो सकता है यदि आप मन ना फिराए। शिमशोन पश्चाताप नहीं किया था उस समय तक, शिमशोन पश्चाताप नहीं किया था। अब बहुत दुख की बात है कि परमेश्वर के पास से चला गया और उसके दोनों आंख को फोड़ दिया गया और बंदर के समान लोगों के बीच में तमाशा करने लगा। पलस्तीनों के बीच में वो नाचने वाला, वो नौटंकी करने वाला बन गया। उसके दोनों हाथ आंख फोड़ दिए गए। कितनी दुख की बात है, क्योंकि वो उसके सर से बाल निकल गए थे। उसके परमेश्वर ने नाज़िरों से कहा था कि उनके बाल कभी कटने ना पाए। ये स्वर्ग से घोषणा किया हुआ नाज़िर था। मेरे मित्रों, आप और मैं स्वर्ग से घोषणा किए हुए चुने हुए लोग हैं। आप और मैं स्वर्ग से चुने हुए लोग हैं। हमारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ है। ऐसा ना हो कि किसी प्रकार शिमशोन के जैसा पाप करके हमारे जीवन के नाम जीवन की पुस्तक से कट जाए, हमारे नाम जो स्वर्ग की पुस्तक में लिखे हैं उससे कट जाए। मैं निवेदन करना चाहता, प्रभु ने मुझे अपनी आत्मा से उभारा,
इस वचन को मैं आपके बीच में पहुंचाऊं, ये ना कि आपके लिए, पहले ये वचन मेरे लिए कि मैं पवित्र जीवन जीऊं, प्रभु का भय मानूं, किसी प्रकार का पाप से समझौता ना करूं। आइए आप और मैं ध्यान दें अपने जीवन पे। हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हमारे अंदर में कितने प्रकार के पाप है, हमारी कमजोरी हम भली भांति अपने आप का जानते हैं कि हमारे अंदर में कितने प्रकार के विघ्नेश है, कितने प्रकार की कमजोरी है। उस कमजोरी को आइए वचन से निकालिए। यदि सिमसोन अपनी कमजोरी को देखता और ध्यान देता और मन फिराता और प्रभु ने जब मन्नत की विधि मानी थी वो फिर से करता तो प्रभु उसको क्षमा करता। मैं आज कहना चाहता हूं, आप सुनिश्चित मत रहिए, बार बार इस शब्दों को मैंने दोहराया है कि आपको वरदान मिल गए, आप इस्तेमाल हो रहे हैं, आप बुरे भी काम कर रहे हैं तो आप स्वर्ग जाओगे। जी नहीं, आप यहीं तक सीमित रहोगे, पृथ्वी तक सीमित रहोगे। आपका वरदान यदि सच्चाई के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं तो आप पृथ्वी तक सीमित नहीं रहोगे, आप स्वर्ग में जाकर परमेश्वर की महिमा करोगे। इसलिए खुदावन के लोगों, शिमशोन की दुर्दशा बहुत भयंकर हुई। फिर बाइबल बताती है कि शिमशोन का बाल बढ़ने लगा और उसका बाल बढ़ गया, फिर से उसके पास ताकत आ गई, पर शिमशोन का अंत बहुत दुखदाई हुआ। आपको मालूम है कि 2 खंभों में उसको बांध दिया गया था, 2 खंभों में बांध दिया गया था और उसने एक बार बल मांगा, पछतावा उस समय किया, प्रभु मुझे एक बार बल दे कि मैं दिखा दूं, मैं इनका बदला ले नहीं पाऊं। पर मेरे मित्रों, मैं आपसे 2 शब्दों के द्वारा विराम दूंगा। यदि शिमशोन अपना भेद नहीं बरतता था, लाश नहीं छूता, पाप से समझौता नहीं करता, उसके बाल नहीं कटते, तो शिमशोन और ऊंचाई पे जाता, और लंबी आयु जी सकता था, और भी अच्छे से इस्तेमाल हो सकता था। परंतु उसके स्वार्थी जीवन, उसके पापमय जीवन, उस बुरे जीवन का उसने पछतावा नहीं किया, जिसका निष्कर्ष बहुत खतरनाक हुआ। वो उस घर में जितने लोग थे उस जगह में एक साथ वो लोग मर गए, पूरा घर गिर गया। शिमशोन ने उस बल्ली को खड़ा डाला। मैं कहना चाहता मेरे मित्रों, आइए हमारा एंडिंग अच्छा होना चाहिए, हमारा एंडिंग अच्छा होना चाहिए। हम देखते हैं दाऊद के, साउल के विषय में, उसका भी एंडिंग बहुत खतरनाक हुआ। उसने अपने ही तलवार में गिर के उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसके ऊपर से भी परमेश्वर की आत्मा चले गई थी, शाऊल राजा के ऊपर से। मैं कहना चाहता खुदावन के लोगों कि आइए हम अपने वरदान को परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद दीजिए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि वरदान मिल गए तो आप सबसे बड़े हैं, वरदान मिल गए तो मैं निश्चित स्वर्ग जाऊंगा। जी नहीं, ये वरदान केवल पृथ्वी में है, ये वरदान केवल पृथ्वी में इस्तेमाल होंगे। मैं कहना चाहता हूं, स्वर्ग में कोई वरदान की आवश्यकता नहीं, स्वर्ग में क्योंकि कोई बीमार नहीं होगा, स्वर्ग में कोई दुखित नहीं होगा, इसलिए प्रोफेसी स्वर्ग में नहीं होगी। ये प्रोफेसी, चंगाई और जितने वरदान, मन फिराव का प्रचार, ये पृथ्वी तक ही सीमित है। इसलिए प्रिय लोगों, परमेश्वर का भय माने, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने आपके जीवन में देखा, इसलिए वरदान दिया, इसलिए प्रभु ने आपको उठाया है। प्रभु की महिमा कीजिए। अपने वरदान के द्वारा किसी प्रकार का घमंड मत कीजिए। आपके वरदान के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, प्रभु का राज की बढ़ोतरी होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, अपने आंखों को बंद कर लें। आज हमने देखा नाजिर के विषय में, और बाइबल बताती है कि इस्राएलियों ने, परमेश्वर ने कहा कि तुम लोगों ने नाजिरों को दाख मधु पिलाया और नबियों से कहा कि भविष्यवाणी मत करो। आमोस की पुस्तक उसका 2 अध्याय 11 और 12 पद में लिखा है। मेरे मित्रों, हम प्रभु के खून से धुले लोग हैं। आप और मैं भी इस सारे मन्नत को अपने जीवन पे रखें कि प्रभु, हम किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार के पाप से समझौता नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार के बुरे काम नहीं करेंगे, हम किसी की हत्या नहीं करेंगे। हम तेरे सामने में हैं प्रभु। हमारे दान वरदान को अपनी आत्मा के सामर्थ्य से चमकाइए प्रभु। हम प्रभु किसी प्रकार का पाप पे ना पड़े रहे। आइए प्रार्थना करें, कहिए प्रभु, हम किसी प्रकार का पाप पे ना पड़े रहे, हमारे गुनाह पापों को क्षमा कीजिए, अपने लहू से हमें धो दीजिए। हम अपने दान वरदान के प्रति घमंड ना करें, हम सुनिश्चित ना रहे, लापरवाह ना रहे,
प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते कि आपने हमें दान और वरदान दिया। मैं अपने लिए दुआ करता प्रभु जी, जो दान वरदान आपने दी है बड़े बड़े, उसको मैं संभालने पाऊं, किसी प्रकार का दान वरदान मेरा छीना ना जाए। इस दान वरदान को मैं लालच में ना तौलूं प्रभु, पाप में ना तौलूं। मैं तेरा हृदय से धन्यवाद देता जो आपने मुझे दान वरदान दिया है। ये सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता, यदि कोई पासवान है प्रभु, या कोई विश्वासी हो या कोई भी व्यक्ति हो, इनको जो भी दान वरदान दिया वो दान वरदान को चमकाने पाए, दान वरदान के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद देने पाए, किसी प्रकार का कोई बुरी चीज ना होने पाए। प्रभु शुद्ध कीजिए, हमारा एंडिंग अच्छा होने पाए, तेरा भय के साथ होने पाए। प्रभु आपका धन्यवाद देते। सुनने वाले श्रोताओं को आशीष दे। यदि किसी प्रकार के पाप में गिर गए, इनको आप उठाइए और क्षमा कीजिए। दया करने के लिए धन्यवाद। इनका नाम जीवन की पुस्तक से मत काटिए प्रभु, दया कर। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। मेरे मित्रों, आप इसी प्रकार हमारे साथ परमेश्वर का जिंदा वचन के लिए आप जुड़े रहे। मैंने आपसे शुरुआत में कहा, फिर से कहना चाहता हूं कि आप मुझे YouTube में देख सकते हैं। आप राजेश जोसेफ कोरबा करके डालेंगे तो प्रभु ने हमारे इस माध्यम से बहुत बड़े बड़े काम प्रभु ने किए हैं। आप उसमें देख के आशीषित हो सकते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए YouTube में, आप शेयर कीजिए लोगों को, आप कमेंट कीजिए ताकि परमेश्वर की महिमा होने पाए। मैं आपको निश्चित कहना चाहता हूं, मेरे को किसी प्रकार का लालच नहीं है सब्सक्राइब करने से, कमेंट करने से, शेयर करने से। मैं इतना जानता हूं, बार बार इस शब्दों को कहता हूं, मेरी दिली इच्छा यही है कि लोग उद्धार पाए और प्रभु के राज में जाने पाए, नरक खाली होए और स्वर्ग भरता जाए। आप हमारे साथ हैं, प्रभु आपके साथ है। आप याद रखिए कि प्रभु आपको देख रहा है। आज हमने नाज़िर के विषय में सीखा है, अभी और अच्छे अच्छे भेदों को परमेश्वर आपको देगा। बहुत सारे विषय पवित्र आत्मा के माध्यम से मैंने प्राप्त की है। आप और भी YouTube में देख सकते हैं, पतमुस नाम टापू के विषय में, कोड़ के विषय में, सोता के विषय में, बहुत सारे हमारे प्रभु का वचन को मैंने YouTube में प्रचार की है। चंगाई के काम प्रभु किए हैं। परमेश्वर की महिमा हो। आप हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आपको किसी प्रकार का प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो मैं अपना नंबर उसमें दूंगा, फेसबुक पे दूंगा, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई मीटिंग का अरेंज कराना है तो आप हमें उस नंबर पे संपर्क करें। प्रभु की महिमा के लिए परमेश्वर अपने वरदान के द्वारा अपनी महिमा इस छोटे से बंदे के द्वारा ले रहा है। परमेश्वर की महिमा हो। आप निरंतर प्रार्थना करते रहे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप कोई भी समय हमें प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं, मीटिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। दुख की बात यह है कि मेरी 7 मीटिंग जो बड़े बड़े मीटिंग थी वो पोस्टपोन हो गई है। आप प्रार्थना करें। अभी एक और मीटिंग है, वो भी लगभग पोस्टपोन हो गई है। 8, 9 और 10 तारीख गुजरात में बहुत बड़ी मीटिंग थी, वो पोस्टपोन हो गई है। बहुत सारे मीटिंग पोस्टपोन हो गई है, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की योजना के तहत हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसकी विचार, हमारे विचार जमीन आसमान के फर्क है। प्रार्थना करें। फिर से हमारी अक्टूबर से बहुत सारे बड़े मीटिंग प्रारंभ हो जाएंगे और आप हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की बरकत आपके जीवन पे बनी रहे। मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं। हमारे भारत देश पे से कोरोना वायरस बहुत जल्दी समाप्त होने पर है, मैं ऐसी घोषणा करता हूं और प्रभु की महिमा करता हूं। धन्यवाद वाच करने के लिए। यीशु के नाम से आमीन।